नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं, सबूत देकर ये कहा है कि वोट की चोरी हो रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मजेदार बातें कर रहे हैं। अब मजेदार बात करने में केशव प्रसाद मौर्य जी का कोई सानी तो है नहीं। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। उन्होंने बड़े ही मजेदार तरीके से ट्वीट किया है और घेरने की कोशिश राहुल गांधी को कर रहे थे, उल्टा मोदी जी को करने लगे। क्या कह रहे हैं देखिए जरा। वो लिख रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी ने अपने तथाकथित एटम बम को अपनी राजनीति का ट्रंप समझ रखा है। अब ट्रंप साहब का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से कांपने लगते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री संसद में आकर भी उनका जवाब, ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। विपक्ष लगातार कहता है कि ट्रंप का नाम ले लीजिए, लेकिन जब ट्रंप का नाम लेना था तब तो लिया नहीं। अब लिया जा रहा है जब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए। केशव प्रसाद मौर्य जी क्या मोदी जी से मजे ले रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। संजय शर्मा जी संपादक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय सर, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जब प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता है ट्रंप का नाम लो, तो वो ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं। अब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को ट्रंप की याद आ रही। वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने अपने तथाकथित एटम बम को अपनी राजनीति का ट्रंप समझ रखा है। अब इस बयान का क्या मतलब समझा जाए। लोकतंत्र में इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ इतना बड़ा सवाल पूछा है चुनाव आयोग से और जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कह रहे हैं ट्रंप। अब कैसे देखा जाए इसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव मौर्य जी अब मोदी जी की खिंचाई करने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप का नाम सुनते मोदी जी को पसीना आता है। या केशव मौर्य जी थोड़े दुखी होंगे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया अभी तक। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लॉबिंग भी कर ली, दिल्ली दरबार में अमित शाह जी की चाय भी पी ली। अमित शाह ने कह भी दिया कि मेरे प्रिय दोस्त केशव मौर्य। ये मीठी मीठी जुलाब तो उनको मिल रही है, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। मेरे मित्र हैं केशव जी, बढ़िया नाश्ता चाय पिलाते हैं, लेकिन बात तो सही है कि दर्द बहुत है और केशव जी का हक मारा गया है। ईमानदारी की बात यह है कि 2017 में कहीं योगी आदित्यनाथ नहीं थे। केशव मौर्य पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, और वो समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनके पिछड़े के नाम पे बड़ा नेता थे वो। लेकिन फिर केवल ना सिर्फ मुख्यमंत्री पद उनसे लिया नहीं, उनको दिया गया, बल्कि उनका अपमान भी किया गया। नहीं करना चाहिए था। जैसे जब मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे, तो पंचम तल जो है जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां पे शशांक शेखर का कमरा जो था, उसको उन्होंने अपनी नेम प्लेट लगा दी। मैंने पहले भी एक बार कहा आपसे। और जैसे ही योगी जी को पता चला, नंबर नेम प्लेट उठा के फेंक दी गई। फिर एक फोटो वायरल हुआ जिसमें वो स्टूल में बैठे हुए हैं। सब सज्जन आदमी, मैंने कहा ना, वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, तो उनको स्टूल मंत्री नाम दे दिया गया। लेकिन लोकप्रियता उनकी, मैं कहूंगा कि विधायकों में योगी आदित्यनाथ से ज्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर आज विधानमंडल दल की बैठक बुला ली जाए और ये कहा जाए कि गुप्त मतदान होगा, योगी बनाम केशव मौर्य, तो मेरे ख्याल से 90 वोट पड़ेंगे केशव मौर्य को, 10 वोट पड़ेंगे योगी आदित्यनाथ को। योगी जी को बुला के एक बार कहा भी गया था कि देखिए, जनता सरकार चुनती है पर मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं। तो लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह पता है कि जब जनता ही मेरे साथ है, हिंदुत्व के नाम पर मेरे साथ है, जो बीजेपी का वोट बैंक है वो मेरे साथ है, तो फिर तो सरकार ही नहीं आएगी तो विधायक कहां से चुने जाएंगे। तो केशव मौर्य को बार बार नौकरशाही भी समझ गई है कि केशव मौर्य योगी आदित्यनाथ में चलती रहती है। तो ना तो उनके कोई काम होते हैं, ना उनकी कोई सुनी जाती है। तो ये पीड़ा तो है। अब रही ट्रंप की बात, तो ये बात तो सब जानते हैं कि मोदी जी को आज की तारीख में किसी का नाम सुन के सबसे ज्यादा पसीना आता है, तो वो ट्रंप का नाम सुन के आता है। ट्रंप ने, हमारे ज्योतिषी आते राजीव नारायण जी, जब उन्होंने, ट्रंप ने शपथ ली थी, उन्होंने उस दिन कहा था कि जब भक्त लोग यहाँ पे, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ था, वो ट्रंप के आगे धूप बत्ती जला रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे कि ट्रंप बाबा आ गए और तो मोदी जी की बम बम हो गई, विश्व गुरु बन जाएंगे मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो हमारे जोशी ने उस दिन कहा था कि देखना, ये ट्रंप का आना जो ग्रह बता रहे हैं, वो भाजपा के बहुत खिलाफ होगा, देश के खिलाफ होगा। तो मुझे लगा कि यार, ये मेरे जोशी गड़बड़ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ट्रंप आए और उसके बाद में ऐसी बात हो जाए। लेकिन अक्षरशः सत्य हुई हिमांशु भाई बात वो। ट्रंप ने मोदी जी का जितना नुकसान किया, शायद राहुल गांधी ने भी नहीं किया। हमारे नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस भेज दिया, अपमानित किया, टैक्स लगा दिया, मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर की हवा निकाल दी। तो मेरे ख्याल से केशव मौर्य जल्दबाजी में कर गए, या उनकी किसी टीम ने कर दिया होगा, क्योंकि वो किसी का भी नाम ले सकते थे, लेकिन ट्रंप का नाम लेना उनको न भारी पड़ जाएगा।
क्योंकि ट्रंप मोदी जी की दुखती नस है और उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना ट्रंप से कर दी। ट्रंप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में ले आए हैं, वो अखिलेश यादव भी यही जवाब देंगे कि ये ट्रंप के बारे में मोदी जी से पूछ लो, वो ज्यादा बताएंगे। लेकिन सवाल सर ये है, मतलब ये तो बड़ा गंभीर विषय है और इस पर मजाक करना या फिर तंज कसना ट्रंप के नाम को लेकर, चुनाव आयोग जिस तरह से घपलेबाजी कर रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और इस बात का सबूत भी दे रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस पर। यह बड़ी हास्यास्पद बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो क्या चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन गए हैं? देखिए, मैं इस मामले में चुनाव आयोग के साथ हूं, क्योंकि मुझे आज सबूत मिल गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। कैसे मिल गया वो भी बताता हूं। इंडिया टुडे के लोग गए बेंगलोर के एक घर में, जिसमें राहुल गांधी ने खुलासा किया था। एक छोटा सा मकान था जिसमें 3-4 लोग रहते हैं, लेकिन उस घर के पते पे 80 वोट थे। 80 वोट एक छोटे से मकान में थे, और मकान जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का था। हाँ। अब बताइए, इससे ईमानदार चुनाव आयोग कहां हो सकता है? गांधी जी के 3 बंदर थे, एक देखता नहीं था, एक सुनता नहीं था, एक बोलता नहीं था। हमारे चुनाव आयोग 3 बंदरों की तरह हो गए हैं। एक को दिखाई नहीं पड़ रहा, एक बोल नहीं पा रहा और एक सुन नहीं पा रहा। इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग मैंने कभी नहीं देखा, चाहे वो राजीव कुमार का हो, चाहे ज्ञानेश कुमार का हो। मैं बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन बात लोकतंत्र की है, बात लोकतंत्र को बचाने की है, बात भारत के अस्तित्व की है। तो मैं कहूंगा कि ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये नाकारा हो चुकी है, ये नपुंसक हो चुकी है। पूरी दुनिया के अखबारों ने आज मजाक उड़ाई है कि ये है भारत का लोकतंत्र। अमेरिका में भी छपा है, लंदन में भी छपा है कि ये स्थिति है भारत में कि इस तरह से फर्जी वोटों से हुकूमत बनाई जाती है, इस तरह फर्जी वोटों से सत्ता आती है। और जो कांग्रेस दावा कर रही है उसके हिसाब से 60-70 सीटों पे इस तरह फर्जी वोटिंग हुई है। अभी भी मुझे किसी ने सूची भेजी है बनारस की, मैं पुष्ट नहीं कर पाया। एक आदमी के नाम 80 बच्चे हैं। अब मुझे पता नहीं कि स्पीड से कैसे बच्चे हो गए होंगे। अब मैं पुष्ट करूंगा, कल इसको देखूंगा, पड़ताल करूंगा, लेकिन तमाम ऐसे चीजें सामने आ रही हैं। बिहार में एसआईआर के बाद एक कुत्ते के नाम पे, डॉगी बाबू के नाम से एक मतपत्र, वोटर आईडी बन गई। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत दुखदाई हैं भारत के लोकतंत्र को, भारत की परंपरा को, जो चुनाव आयोग है उसकी साख को, और बिल्कुल साख मिट्टी में मिल गई है। जेपी का आंदोलन छोटे से मुद्दे पे शुरू हुआ था, लेकिन फिर जब नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो पूरा देश हिल गया था। मुझे लगता है कि अगर देश के नागरिकों को ये पता चल जाएगा कि जो वोट की उनकी ताकत है, जो उनकी वोट की स्थिति है, जो वोट की उनकी हैसियत है, उसको खत्म कर रही है सरकार, तो शायद जनता सड़क पर आ जाएंगे और ये बहुत खराब होगा। मैं अहिंसावादी हूं, मैं किसी हिंसक आंदोलन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन बांग्लादेश में भी ऐसे हुआ था। लोगों को लगा कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहे हैं, तो लोगों ने चुनाव आयोग के घर में घुसकर उनकी पिटाई करी थी। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता कि भारत में स्थिति आएगी। लोग भारत में अहिंसक तरीके से प्रदर्शन जरूर करेंगे जब लगेगा कि ये चुनाव आयोग बेईमान हो चुका है, फर्जी वोटर आईडी से सत्ता बना रहा है। अब तो साबित हो गया कि अगर ये फर्जी वोटर आईडी है, तो मोदी जी जिस सत्ता पर बैठे हैं वो सत्ता दरअसल लूटी हुई सत्ता है। मोदी जी की सत्ता जा चुकी है। हकीकत कम से कम अब तो ये परिलक्षित हो रही है। राहुल गांधी ने एटम बम नहीं, ये मिसाइल परमाणु बम छोड़ दिया है, जिसकी धमक बहुत दिनों तक ये देश महसूस करेगा और ये पाएगा कि वास्तव में लोकतंत्र की जड़ों में तेजाब डाल दिया है सरकार ने, चुनाव आयोग ने। और शायद आने वाला इतिहास एक नाकारा, एक नपुंसक चुनाव आयोग के रूप में राजीव कुमार को और ज्ञानेश कुमार को याद करेगा। हिमांशु, अच्छा, जब पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई है, कितना पकड़ी गई, कितना सच है इस बात में, ये तो जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा। लेकिन जो आरोप लगाए गए, जिस गंभीरता के साथ में आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग को चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, ऑफिशियली कोई भी मतलब इस पर जवाब दिया नहीं गया है। उल्टा राहुल गांधी से कहा जा रहा है आप शपथ ले लीजिए। अब बताइए, मतलब ये मुंह छिपाने वाली बात नहीं है तो क्या है? आप राहुल गांधी को एक्सपोज कर देते, आप सामने आते और कहते कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो सब गलत है, हमारे पास ये तथ्य हैं और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो झूठ है। आपके कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुला लेनी चाहिए, क्योंकि सारे चैनल तो उन्हीं के हैं। कौन सा गोदी मीडिया सवाल पूछेगा? सारे चैनलों को देख लीजिए, राहुल गांधी की बात कितनी कम आ रही है, उल्टे राहुल गांधी पे सवाल किए जा रहे हैं। तो जब गोदी मीडिया बुला ले अपने भक्तों को,
प्रधानमंत्री जी तो अलग अलग गोदी मीडिया के लोगों को इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वो गलती से सवाल ना पूछ ले। तो चुनाव आयोग तो गोदी मीडिया को चुन के सारे चैनल को बुला लेना चाहिए, सब उनकी जय जयकारा करेंगे। ज्ञानेश कुमार जी ना भूत और ना भविष्य की, आपसे अच्छा कोई चुनाव आयुक्त आया नहीं, और राजीव कुमार तो इतिहास बना गए, इतने अच्छे चुनाव आयुक्त हैं कि मोदी जी को सत्ता सौंप गए। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, ये अंधेर नगरी है, राजा चौपट है और राजा किसी पेशेदार वो और ज्यादा चौपट है। एक व्यवस्था को, एक भारत के लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए ये सारे लोग। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा हिमांशु। अच्छा सर, एक आम आदमी को जब ये पता चल रहा है कि हमारे वोटों को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, या फिर दूसरे लोगों को जो हम मैंडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैंडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, तो एक आम आदमी की मानसिकता किस तरह से इस लोकतंत्र को देख पाएगी? क्योंकि उसको लगेगा कि सब फर्जीवाड़ा है, तो फिर हम वोट देने क्यों जाए, हम वोट दे ही क्यों रहे हैं, ये सब तो तमाशा हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हिमांशु की, दर्द तो होगा आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी ये जानता है कि उसके पास में सबसे बड़ी ताकत क्या है। उसके पास में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका वोट है। अगर वोट को भी इस तरह छीना जाएगा, वोट को भी इस तरह हत्याया जाएगा, तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो फिर उसकी ताकत सड़क पे आके आंदोलन करना होता है। मुझे लगता है जनता जो सड़क पे आएगी तो एक बड़ा आंदोलन जेपी की तरह खड़ा होगा और शायद सत्ता की चूल्हे हिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दोस्तों, वोट चोरी का आरोप लगा है, चुनाव आयोग खामोश है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, केशव प्रसाद मौर्य जी मजे ले रहे हैं अपनी ही सरकार से। अब ये मजे कितने भारी पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इस पूरे कांड को किस तरह से देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के ट्वीट को किस तरह से देख रहे हैं, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग की खामोशी को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।